हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 1 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा बाजार दर्पण में सेंसेक्स जो है बढ़कर 78,094 पॉइंट पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है बढ़कर 24,383 पॉइंट पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में देखेंगे तो गोल्ड यानी सोना बढ़कर जो है 1,43,410 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी की अगर बात करें तो चांदी घटकर जो है 2,18,130 रुपए पर पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें डॉलर और क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल और डॉलर में देखेंगे तो अमेरिकी डॉलर बढ़कर जो है 95.3 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि क्रूड ऑयल जो है घटकर $86 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर की मुख्य खबरें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेन उद्देश्य क्या है इसको देखिएगा। तो आज चर्चा का विषय क्यों रहा, क्योंकि आज 1 अगस्त 2026 है और आज ही के दिन जो है हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है मनाया जाता है और इसीलिए आज हम इसको मना रहे हैं। अगर हम बात करें, यह दिवस जो है वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की याद में मनाया जाता है, जिसकी खोज टिम्स वर्नर्स ली द्वारा 1989 यानी 1989 में की गई थी। अगर हम बात करें, लोगों को इंटरनेट की सुरक्षित और सही उपयोग के प्रति जागरूकता करना और डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ावा देना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। यानी इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है या ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, उसको जो है बढ़ावा देना और उसको ही जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ये सब प्रक्रियाएं करना ही इसका जो है मेन उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो ये है क्या, इसको देखेंगे थोड़ा सा। यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे आप जो है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज का ही एक विशाल नेटवर्क होता है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट, न्यूज, वीडियोस, इमेज और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब हम इंटरनेट प्रयोग करते हैं तब हम वेब पेज को ही प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम जो है कोई हम वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो www होता है, तो वो यही होता है जिसके माध्यम से जो है कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेस होता है। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे, ये है जो टिम वर्नर्स ली हैं ये। अगर हम इनकी बात करें तो ये फाउंडर है इसके। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है, देखिएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन, एक्सेस इंफॉर्मेशन, शेयर इंफॉर्मेशन और वेब पेजेस ऑन सर्विसेज, ये जो है सर्विसेज इसमें दी जाती हैं। तो ये www के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, यानी REE। तो देखिएगा ये चर्चा में क्यों रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो राजस्थान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेंस लाइसेंस एग्जीक्यूट करने वाला भारत जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जो है ऐसा एक मतलब प्रथम यानी भारत का प्रथम राज्य बन गया है जहां पर जो है ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक प्रकार से कह सकते हैं उस पर लाइसेंस मिल गया है। अब इसके बारे में देखेंगे, जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है वो क्या है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मतलब होता है कि सरकार किसी भी एजेंसी या कंपनी को किसी क्षेत्र में खनिजों की खोज करने की अनुमति तो देती है। इस चरण में केवल सर्वे, ड्रिलिंग और खनिज भंडार का पता लगाया जाता है, खनन नहीं किया जाता। यानी जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है इस तरीके से दिया जाता है कि इसमें सर्वे कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, खनिज भंडारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें खनन नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि REE का जो लाइसेंस है वो राजस्थान को मिला है, भारत का ये पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें REE के बारे में क्या है, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट 17 धात्विक खनिजों का समूह होता है, जिसमें 15 लेंथेनाइट्स, स्कैंडियम और येट्रियम शामिल हैं। इनका उपयोग क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है, नवीकरणीय ऊर्जा में होता है, डिफेंस स्पेसेस में होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे जो है महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं जिसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो देखिएगा ये राजस्थान के जो कौन से जिले हैं, आप देखेंगे जोधपुर है एक, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका जोधपुर और ये है आपका बालटोरा। तो इन क्षेत्रों को जो है ये लाइसेंस दिया गया, इन जिलों में लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो मतलब एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास किया। इसमें अगर बात करें, देखिएगा
ये है लिथियम, ये है सेरियम, है ना? इस तरह से ये जो मतलब महत्वपूर्ण खनिज हैं, इसमें 17 जो है एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है ना? तो ये है। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी टीएमजेड के बारे में। तो देखिएगा ये चर्चा में क्यों रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित करने की घोषणा की गई है और सरकार द्वारा जो है ये घोषणा कर दी गई है कि जो है टीएमजेड पहली बार जो है इसका जो स्थापित किया जाएगा वो ग्वालियर में किया जाएगा। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो एक विशेष प्रकार की इंडस्ट्रियल जोन होगा जहां पर टेलीकॉम इक्विपमेंट, डाटा सेंटर्स और चिप से जुड़ी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो यहाँ पर क्या करेंगे स्थापित करेंगी। इसे प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा यानी कंपनी को रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी फैसिलिटीज मिलेंगी जिससे वह जल्दी मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू कर सकेंगी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है इसमें क्या-क्या बनाया जाएगा इसको एक बार देख लेते हैं, है ना? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या-क्या होगा, इसमें होगा 4G और 5G के नेटवर्क जो है इक्विपमेंट जो है इसमें बनाए जाएंगे और साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क टावर और टेलीकॉम डिवाइसेस, ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट्स और राउटर, स्विचेस, दूसरे अन्य जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो आप जानते हैं देखिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है अगर हम बात करें तो देखिएगा मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये ग्वालियर है और यहीं पर जो है ये स्थापित किया जाएगा यानी टीएमजेड, है ना? तो ये है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है मतलब हमने देखा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होंगी जिसमें मान लीजिए चिप्स हैं जो मोबाइल टावर्स हैं उनका इस्तेमाल जो है मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने यहाँ पर जो 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखी इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।